बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अदर व्लॉग्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं दिन के टाइम से, क्योंकि काम वगैरह ख़त्म कर लिया था, नाश्ता भी कर लिया था, मतलब दिन का टाइम था। तो बस मैंने कहा वीडियो क्यों ना बना ली जाए। तो यहाँ पर बस अब्बू के जो हैं वो कपड़े मैं इस्त्री करने लगी थी, तो मैंने कहा यहीं पर जो वीडियो बना लेती हूँ। तो हम लोग जो है कपड़े वगैरह इस्त्री करना ये साथ साथ कर लेते हैं, जैसे वॉश किया साथ ही जो है वो मैं कपड़े वगैरह अब्बू के जो हैं वो इस्त्री कर लेती हूँ। इस तरह यह होता है कि बिल्कुल साथ साथ जो है वो काम छोटे मोटे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और ऐसे ही करना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब लेज़ीपन नहीं होना चाहिए, मतलब कल कर दूँगी परसों कर दूँगी, ये आप पर ही होता है। कभी लाइट होती है कभी नहीं होती, फिर अपने लिए ही मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये करती हूँ, मैं अब्बू के कपड़े जो है वो साथ साथ ही कर लेती हूँ। और 5 बजे से पहले अब्बू ने हमें स्पेशली कहा हुआ है कि मेरे कपड़े जो है जिसके भी हों वो इस्त्री कर लिया करो, क्योंकि आपको पता है आजकल जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा जो है महंगी है। तो इसलिए अब वो कहते हैं कि जल्दी से तुम लोग ना ये कपड़े 3 4 5 बजे से पहले कर लिया करो। तो मैं जैसे ही काम ख़त्म किया तो अब्बू के 3 4 ही सूट थे, तो मैंने कहा क्यों ना इस्त्री कर लूँ। और घर में वैसे भी सब और मेरी बहनें जो हैं वो कपड़े नहीं इस्त्री करती, मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैं सबसे अच्छे कपड़े इस्त्री करती हूँ घर में, क्योंकि जल्दी करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कपड़े वगैरह इस्त्री करने के बाद, छोटे मोटे काम करने के बाद, तो आप किचन में हम जो हैं वो आ गए थे, क्योंकि आज हमने सोचा था कि आज कुछ अच्छा बनाया जाए। मौसम भी बहुत अच्छा था, और आपको पता है कि सर्दियों में ज़्यादा दिल करता है कि अच्छा अच्छा खाएं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, और गर्मियों में लाइट का भी इतना ज़्यादा इशू होता है, तो बिल्कुल भी नहीं करता कुछ खाने पीने को। तो इसलिए सर्दियों में ऐसे मज़ा आता है, और हम लोग सब जो हैं वो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, स्पेशली मीठे के। हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा जो है वो शौकीन है, हम बहुत शौक़ से जो है वो मीठा खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है अभी हम लोग साथ में जूस जो है वो मम्मी ने बना लिया था। तो अभी ये जो रस मलाई, लजीज़ा की रस मलाई जो है ये सिस्टर लेकर आई हुई थी और वो ही बना रही थी। मुझे तो रस मलाई बिल्कुल भी नहीं बनाना आती, तो बस मैं उसके पास खड़ी होकर हेल्प वगैरह जो है वो ही कर रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस कुछ चीज़ें होती हैं उनको, एक तो सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और दूसरा ये है कि मतलब जिस तरह बनानी चाहिए, मतलब मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। इस तरह से ये होता है कि गलत भी हो जाता है। जो दूध है उसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर और चीनी, ये दो चीज़ें डालकर उसको जो है वो अच्छे से हल्की सी आंच पर बॉईल होने के लिए रख दिया था। और जो है लजीज़ा जो रसमलाई है उसका पाउडर भी डाल दिया था सिस्टर ने, और थोड़ा थोड़ा करके उसमें जो है वो एग जो है वो मिक्स कर रही थी, ताकि उसमें ना स्पॉट्स ना बने, ना गिल्टियाँ सी ना बने। तो इस तरह से ना मिक्स कर रही थी वो। और क्योंकि मैंने तो कभी भी नहीं बनाई, और मैं पहले दफ़ा ही उसको देख रही थी कि ये कैसे बनती है। लेकिन हर लड़की को जो है वो कुकिंग आनी चाहिए, हर चीज़ उसको बनानी आनी चाहिए। तो मेरी जो बड़ी बहन है उसको आती है, मुझे अभी ये चीज़ें बनाना नहीं आती। वैसे मैं भी खाना जो है वो बना ही लेती हूँ, लेकिन इस तरह मतलब रसमलाई होगी ये ऐसी चीज़ें नहीं आती मुझे। तो रसमलाई आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि रसमलाई बनाएंगे, और साथ में जो है वो चिकन बिरयानी जो है वो बनाए के खाएंगे, क्योंकि मौसम जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए। तो बस ये जो है रसमलाई, ये इसके जो रसगुल्ले होते हैं, रसगुल्ले ही कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये बन के बना लिए थे, और इनको दूध में डाल दिया था, और दूध को बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था, ताकि ये हल्की आंच पर पके और इसमें बॉईल आते रहें और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो। मतलब वो जो बॉल्स हमने डाली हैं वो अंदर से भी पक जाएं। और ये चिकन को भी अच्छे से अम्मी ने तल लिया था, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियाँ, तो मुर्गी को जो है वो तलना चाहिए पहले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो मुर्गी में बीमारियां आई हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे ही बस ना प्याज ब्राउन किया उसमें मुर्गी को डाल के हल्का सा ब्राउन किया तो बस। तो इस तरह नहीं होता, हम लोग अलग से ऑयल में ना जो है वो मुर्गी को डालकर थोड़ा थोड़ा
जो है वो तलते हैं, तो उससे जब चिकन सही रेड रेड हो जाता है तो फिर उसको जो है वो सालन में बनाते हैं। तो उससे होता है कि टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो उस तरह अम्मी ये करती हैं कि जो मुर्गी है वो फिर तल कर और उसको मैं दही डाल देती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है मज़े का बनता है। तो ये रायते रायते के लिए दही जो है वो भी अप्पू ले आए थे, और ये बस अब जो चिकन है वो तैयार कर रहे थे, और साथ में जो चावल है वो भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पर जो सैलेड है वो मैं बना रही थी, क्योंकि साथ साथ टाइम वो कम था, क्योंकि गैस का हमारी तरफ बहुत ज़्यादा इशू है। गैस चली जाए वापस ही नहीं आती, फिर इंतज़ार करते रहो तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो वो इसलिए फटाफट जो है वो हमने का खाना जो है वो बना लेते हैं। तो मैंने जो है सैलेड जो है फटाफट बनाकर तो मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस इस तरह ही हम लोग मिल के काम कर लेते हैं। तो काइंडली जितने भी मुझे अभी देख रहे हैं मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें, बताएं मेरी वीडियोस कैसी होती हैं। अच्छी तो नहीं होती, मतलब मैं कहूँ बहुत ही मेरी वीडियोस ऐसी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते हैं फिर जाकर फल मिलता है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो कोई भी ऐसा नहीं होता इंसान कि वो परफेक्ट हो, पहले दिन ही आकर जी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है और हर इंसान की अपनी मेहनत होती है। जो भी व्लॉग्स बनाते हैं हर इंसान का अपना तरीका होता है, अपनी सोच होती है, अपना खाने का अलग तरीका होता है, रहन सहन सब कुछ। तो यही रियलिटी है, ये हम लोग आपके साथ जो शेयर करते हैं ये हमारी रियलिटी होती है। मतलब जो हम अपने घर में जैसे रहते हैं, जो खाते हैं, वो ही हम आपके साथ जो है वो शेयर भी करते हैं। तो बस इसी तरह मैंने देखा बहुत सी वीडियोस, तो लोग एक व्लॉग्स बनाते हैं इतनी अच्छी आजकल लड़कियां घर में कुकिंग करने की डालती हैं। तो इस तरह तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग्स बना लूँ जिसमें शॉपिंग भी हो, कुकिंग भी हो, मतलब एवरीथिंग हर चीज़ हो ना, तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूं। तो इस तरह मैंने पहले जो वीडियो रबीउल अव्वल की डाली थी, फिर उसके बाद अभी तक डाल रही हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको इंशाल्लाह पसंद आएंगी। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें मेरी वीडियोस कैसी हैं। तो जी यहाँ पर जो है बिरयानी बिल्कुल तैयार थी, और हम देसी तरीके से जो है वो खाना खाते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है तो यहाँ डिश वाला कोई सीन नहीं है। तो हम लोग जो है वो परात में ही डाल के जो है राइस जो है वो खाते हैं। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने परात में हमेशा जो है वो डालती हैं और इस तरह हमें जो है वो देती हैं खाना। तो यहाँ पर हम सब जो है, ये मेरी प्लेट थी और इतना ठंड भी थी और इतने मज़े के चावल लग रहे थे। और ये देखें आप चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त है। तो मेरे मुंह में तो इतना पानी आ गया था और इतना मज़ा आ रहा था। तो बस हम लोग इसी तरह खाना खाते हैं, मिलजुल कर एक दूसरे काम करते हैं, काम में हेल्प करते हैं और फिर खाना मतलब मिलकर खाते हैं। हमारी फैमिली में ये नहीं है कि एक खा रहा है तो दूसरा बैठा हुआ तीसरा नहीं, सब मिलकर खाते हैं। और गैस अगर आए तो पहले पहले मेरी अम्मी जो थी इतने ज़्यादा हलवे और इस तरह की चीज़ें बना के रखती थी, लेकिन गैस का यहाँ इतना इशू है कि बस हम देखते ही रहते हैं गैस कब आएगी। बस सालन ही एक बन जाए तो बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो है वो मैं खाना खा रही थी और चावल इतने मज़े के थे, और बेचारी अम्मी जो हैं वो अभी तक सबको है वो चावल डाल डाल के दे रही थी। तो चाचू चाची भी थे, सब थे और मिल के हम खाना खा रहे थे। और खाना खाने के बाद जो है वो रसमलाई फ्रिज में बन चुकी थी, तो फ्रिज में रख दी थी और ये बिल्कुल जो थी वो ठंडी हो गई थी। तो देखें कितने मज़े की बनी है। तो इस तरह से जो है वो रसमलाई बनाई थी, और क्योंकि हमें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इतनी वीडियो थी आज की। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।